हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। मैं अमलेश सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कक्षा 10वीं का पीएच मान यहाँ पे आज जो है बताया जाएगा आपको। बोर्ड यदि आप कक्षा 10वीं के बोर्ड में जाने वाले हैं तो याद रखेगा, ये पीएच मान निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, पीएच मान निकालना कहाँ से आएगा आपको, तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो यहां से आप देखोगे और सारी की सारी चीजें अप्लाई करोगे। तो चलिए सबसे पहले इस फॉर्मूले को देख लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, पीएच मान। पीएच का मतलब होता क्या है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि आपका पीएच निकालना हो तो याद रखिएगा, जो लॉगरिथम होता है हमेशा निगेटिव में ही लिया जाता है। तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस होना चाहिए। ठीक है, और अगर OH की वैल्यू दी रहती है, यानी हाइड्रोक्सी क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिड आयन जो होता है, अगर OH की वैल्यू दिया रहेगी तो इसमें इसे भी निगेटिव में ही लेना है। यहाँ पर बस आपको माइनस लॉग OH पर यहाँ पर निगेटिव लिख देना है। ठीक है, अगर लॉग m के पावर n जैसा कुछ सिचुएशन दिखाई दे तो याद रखिएगा, ये देखिए m के पावर n है, तो जहां पावर रहता है वह घात हमेशा उतर के कहा आता है, सामने आ जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, तो लॉग m के पावर n देखिए यहाँ पर n आगे आ गया है, बाकी लॉग m ऐसे ही लिख दिया गया है। ठीक है, फॉर्मूला है लॉग m के गुणे n। ठीक है, अगर गुणे में रहता है तो आपको प्लस बनाना पड़ेगा। जैसे लॉग m गुणे n है तो पहले लॉग m लिखना पड़ेगा, फिर लॉग n, यानी अलग अलग करके प्लस लगा के आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, पांचवा में जब दोनों की वैल्यू दी रहती है, दोनों की नहीं, आप कह सकते हो किसी एक की वैल्यू दी रहेगी, अगर एक की वैल्यू पूछेगा तो आप 14 के क्या करोगे, बराबर कर दोगे, एक कमान निकल जाएगा, यानी पीएच प्लस OH इक्वल टू 14। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया गया है कि लॉग 1 की वैल्यू होता है 0, लॉग 10 की वैल्यू होता है 1 और लॉग 2 की वैल्यू होता है 0.3010। ठीक है, याद रखिएगा, अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 इक्वल टू कितना होगा, 0, क्योंकि लिखा जाता है ये लॉग बेस 10 बोला जाता है, लेकिन वैसे लोग बेस को लिखते नहीं है। ठीक है, तो या तो आप लिखो या तो न लिखो, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। अपने सुविधा के लिए लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं, लॉग 1 लिख देते हैं, ये 10 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो आप ये 10 लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं देगा। तो सारा चीजें समझ में आ गया जी। चलिए अब इसी फार्मूले पे सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है लगाया जाए। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक ही फॉर्मूला यूज होगा। आपके सामने अभी जो आएगा क्वेश्चन, हो सकता है कि सारा का सारा फॉर्मूला बारी बार से यूज हो। ठीक है, धैर्य रख के आपको लगाना पड़ेगा साथ में। चलिए सबसे पहला सवाल लिखिए, क्या है, एक बार सभी लोग पढ़िए। लिखा है किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना है, 1 गुणे 10 के पावर -5 मोल हो तो उस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए तथा इसकी प्रकृति बताइए। अब प्रकृति क्या होता है, तो हमने आपको बताया था, जब 1 से लेके 7 तक रहता है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। 1 से लेके 6 तक, ठीक है, 1 से लेके 6 तक अम्लीय होती है, 7 पर रहता है तो उदासीन होता है, और 8 से लेके 14 तक क्षारीय था। तो वही प्रकृति है, जितना इसका वैल्यू आएगा, अगर 6 आएगा तो हम कह देंगे अम्लीय है, 8 आएगा तो कह देंगे क्षारीय, 7 आएगा तो कह देंगे उदासीन। वही इसकी प्रकृति होती है। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लिया जाए। क्या क्या दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि 1 विलयन के हाइड्रोजन आयन दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है, आप याद रखोगे, जो H प्लस की वैल्यू है दिया हुआ है 1 गुणे 10 के पावर -5। ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या होता है, H प्लस होता है, तो H प्लस की वैल्यू दिया हुआ उतना। ठीक है, मोल हो तो उस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना क्या है, पीएच निकालना है। ठीक है, अभी अभी आपको एक फॉर्मूला ही बताया गया है कि पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। फॉर्मूला यही था जी, जब पीएच पूछेगा तो पीएच का फॉर्मूला यही होता है। अब आपको करना क्या है, बस देखिए यहाँ H प्लस की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, कोष्टक में यहाँ पर क्या है, ये चूंकि ये कोष्टक बड़ा वाला ब्रैकेट जो होता है, ये
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दिखाता है। जो विलयन होता है उस विलयन का कितना ज्यादा सांद्रता है, कितना डाइल्यूट है, कितना कंसंट्रेट है, उसको बताने का काम करता है। ठीक है, तो आप ये बस H+ के जगह पर ये सारे वैल्यू उठा के रखोगे। कैसे रखोगे, देखो pH माइनस लॉग, हाँ ये H+ है ना, H+ बराबर इतना है कि नहीं है, उसी को रखना है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। 1 गुणे 10 के पावर -5। अभी हमने पहले स्टेप में क्या किया, केवल H+ की सारे वैल्यूज को पुट किया, रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है आपको। हमने कहा था सिर्फ एक फॉर्मूला लगा देने से काम नहीं बनने वाला। यहाँ पे याद रखिएगा, एक और फॉर्मूला अभी बताया था हमने, log m गुणे n जब होता है तो आप लिखते हो log m प्लस log, लिखते हो कि नहीं लिखते हो, लिखते हो। ये बताओ, log m था तो log m लिख दिया गया, उसके बाद प्लस करके log n। तो आप यहाँ पर ध्यान दो, हाई log है कि नहीं है, हाई m है, हाई गुणे क्या है, n है। भले ही क्या हो, यहाँ पर 1 गुणे 10 के पावर 5 है, लेकिन इसे m मानोगे, इसे हम n मान सकते हो ना। तो आप जैसे हाई log m लिख रहे थे तो क्या लिखोगे, log 1 फिर उसके बाद प्लस log 10 के पावर 5, कोई दिक्कत। उसी फॉर्मूले बस पुट करना है। तो कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे log 1 हो जाएगा जी, ठीक है, क्योंकि सेम माने थे ना, log 1 उसके बाद प्लस लिखोगे log 10 के पावर -5, log 10 के पावर -5, कोई दिक्कत है नहीं। अभी जो log m गुणे n था तो log m प्लस log n, तो ये m था ये n था, तो वही तो लिखिए log ये m हो गया और log ये क्या हो गया, n हो गया। ठीक है, बस m n नहीं है यार, m की जगह पर 1 है और n की जगह पर 10 के पावर 5 है, कोई दिक्कत। आगे चले, अभी भी क्या है, हमें इसकी वैल्यू रखनी। अरे log 1 की वैल्यू सबको पता है कितना होता है, log 1 की वैल्यू 0, यहाँ पर डायरेक्ट 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसे सॉल्व करना पड़ेगा। जो अभी एक और सूत्र बताए थे, log m के पावर n रहता है, तो आपका जो n घात है उतर के नीचे आता है, आएगा भी। ये बताओ, भाई घात उतर के नीचे आता है, पहले n होता है फिर पूरा log m होता है। तो वैसे ही बताओ, हाई log है, हाई m है और हाई n है, तो n उतरेगा मतलब -5 नीचे उतरेगा और 10 उधर जाएगा। तो कैसे लिखोगे, माइनस है ना, तो -5, ठीक है, उसके बाद -5, उसके बाद log ये क्या आ जाएगा आपका 3 बचेगा। सही है, एकदम ध्यान से देखना भाई। 10 के पावर 5 है तो 5 पहले फेंक दिए। एग्जाम्पल आपको देते हैं, मान लो क्या बोलते हैं, कपारे पर जब कुछ रख के ले जाते हो बोझा तो फेंकते हो तो कहाँ गिरता है, नीचे में नहीं गिरता है। ये बताओ, इसके सर पे जो बोझ है 10 के पावर बोझ है, तो फेंकेगा तो पहले अगमे नहीं आएंगे, कपारे पर भी क्या लेते हैं, गोबर लेके चल लेते हैं खाची में, अगर एक अच्छा पदे फेंक देते हैं तो तुम्हारे अगमे नहीं गिरता है। तो ये तुम्हारे अगमे नहीं गिरेगा तो आगे गिरेगा, बाकी तुम वही ना खड़े रह जाओगे, तो आप यहीं खड़े रहोगे। तो log 10 के पावर -5, -5 सामने आया तो ये log 10 के 10 रह गया। ठीक है, अब इसके आगे देखे, अब क्या करना है, तो इसे आप सॉल्व करते रहिए, बस काम बन जाएगा। यहाँ पे माइनस में था ना जी, ये इसे माइनस में लिखा कीजिएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा किस में है, इसमें, ठीक है ना, ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा। तो देखो PH इक्वल टू, ये बाहर माइनस था ना पहले से, अरे याद रखिएगा ये निगेटिव में ही है, तो माइनस, फिर ये माइनस प्लस मिलके माइनस, ठीक है, 5 हो गया। ये log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो log 10 की वैल्यू आप यहाँ सीधे क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, यानी हो जाएगा आपका PH इक्वल टू, माइनस प्लस का गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टोटल आ जाएगा आपका +5, यानी 5 आ गया, कोई दिक्कत। अब आप हमको ये बताओ 5 तक क्षारीय है कि अम्लीय है,
तो आप लिखोगे हिंदी में इसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। चलिए, यही 3 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न आता है एग्जाम में पूछता है। तो बताइए क्या ये कठिन है? हो जाएगा सबसे? अगर किसी को कहीं डाउट हो तुरंत अभी इसी वक्त पूछ लीजिए, हो जाएगा। आगे देख कर लोगे। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, उसी बेस पे है, ठीक है, साथ में देखते रहिए। कह रहा है कि 1 बिलियन के H आयन का सांद्रण 10⁻⁹ है। अब देखिए पहले क्या क्या दे दिया उसे लिख लीजिए। हाँ, H+ दिया हुआ है, कितना? 10⁻⁹ मोल दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, 10⁻⁹ दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, अगर 10⁻⁹ हो तो कितने लोग अपने सुविधा के लिए ना इसे 1 × 10⁻⁹ भी बना लेंगे। सामने आप फोन का मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर नहीं करोगे तभी, करोगे तभी वही, नहीं करोगे तभी वही आएगा। तो चलिए डायरेक्ट वैसे करके देखते हैं, ठीक है। पूछ क्या रहा है? पीएच ही ना पूछ रहा है जी, तो आपको पीएच ही निकालना है, ठीक है। आप फॉर्मूला जानते हो, पीएच बराबर क्या होता है? -log H+। कुछ नहीं करना, हो उठा के रख देना, झूरो उठा के रख दीजिए। पीएच इक्वल टू -log, हाँ ये क्या है? 10⁻⁻, अब यही ना है खाली, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सामने कुछ है, ठीक है। तो हमारे लिए आसान बन गया। और क्यों? क्योंकि अगर 1 × 10⁻⁻ न रहता तो हमें log m × n वाला फार्मूला लगाना पड़ता है। अगर केवल एक को दिया हो तो एक कम हो जाएगा हमारे लिए, log m⁻n वाला फार्मूला यूज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए pH इक्वल टू हाई माइनस है, माइनस लिखिए, ठीक है। अब लगाया जाए, आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है log m⁻n बराबर क्या आता है? n पहले आता है, तो n पहले आ गया और ये log m लिखा गया बाद में, वही वाला गोबरा खचिया वाला, है ना। तो ये बताओ, ये इसमें भी होगा, इसको नीचे उतार के लाओगे आप लोग, पहले आएगा तो -9 होगा, उसके बाद ये log 10 बचा रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। माइनस प्लस प्लस 9 हो गया। हाँ, log 10 की वैल्यू इतना एक होगा, यानी आप कह दोगे पीएच इक्वल टू आएगा 9, ठीक है। क्या आ गया? 9। तो अब एक बात बताइए, 9 का पीएच मान 9 है, तो यह अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? तो लिख दोगे इसकी प्रकृति क्षारीय होगी, कोई दिक्कत? हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सभी लोगों को। अगला लगा सकते हो आप लोग। चलिए लगाइए और लगा के दिखाते रहिए। नहीं, अगर लग जाएगा तो ठीक है, नहीं लगे तो देखिए यहाँ पर पहले से दे दिया है कि विलियन दे दिया है, आपके सामने HCl लिख दिया है, ठीक है। तो क्या बना लोगे यहाँ पे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस वहां पे हमेशा दे देता था कि 1 बिलियन का हाइड्रोजन आयन था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आयन नहीं दिया, HCl दिया है। अब वही बताओ, HCl को अभी आप तोड़ोगे तो किस रूप में टूटेगा? जो देता है ना पहले से तोड़ लो, देखो कैसे सॉल्व करोगे इसे। आपका दिया है HCl जो यौगिक दिया है, तो आप जब इसको तोड़ते हो तो एक H+ और एक Cl- में टूटता है ना। तो Cl- तो कौन मतलब है नहीं, हमें या तो H+ या OH- से मतलब होता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन आयन को दिखाता है और एक हाइड्रोक्साइड आयन को दिखाता है। तो इसमें H+ है ना, है तो आप सीधा कह दो H+ है। तो इसमें H+ का मान कितना दिया है? 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर दिया हुआ। अब बन जाएगा। निकालना क्या है? पीएच मान निकालना है। चलिए लगाते रहिए, साथ में लगाते रहिए, ठीक है, साथ में लगाते रहिए। तो
यहां पर क्या होगा, पीएच बराबर फार्मूला क्या आता है, माइनस लॉग एच प्लस, फार्मूला यही होता है। ठीक है, आप क्या कीजिए, बस एच प्लस के जगह पर उठा के इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए पुट करते हैं, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस के जगह पर क्या है, 10 के पावर माइनस 4। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब क्या कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे बन गया आपका, हाँ, लॉग एम के पावर एन, जो फॉर्मूला होता है आपके सामने बार बार यही लिख रहा हूं, लॉग एम के पावर एन बराबर होता है लॉग एन, एन नीचे आता है ना जी, एन लॉग एम, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप लोग रखते रहिए, ठीक है ना, बोर्ड पे आप लोग मत देखिए, आप लोग लगाते रहिए। हो गया, ठीक है, पी एच इक्वल टू, हाँ ये माइनस माइनस लिख दीजिए, इस 4 को नीचे उतर के लेके आओगे तो माइनस में ही उतरेगा, है ना जी। उसके बाद ये पूरा लिख दोगे लॉग 10। ठीक है, पी एच इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुणे लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, अर्थात पीएच का मान मिल गया आपका 4। इसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑनलाइन पढ़ने वाले सभी बच्चे आप लोग स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा और अपने फेयर कॉपी पर नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, हो गया सबका इधर, आगे बताया जाए। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक बार प्रश्नों को ध्यान से देखिए, पढ़िए और लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आप लगा पाओगे इसे, बताइए। हो जाएगा, बताएं, कितने लोग कंफ्यूजन में आ गए होंगे, यहाँ पर 0.1 आ गया है, पॉइंट में आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो घबराओ मत, पॉइंट में आता है तो जब जितना पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहता है उतना नीचे से आप जीरो बढ़ा दोगे, पॉइंट खत्म हो जाता है। रूल पढ़े होगे, नहीं पढ़ोगे तो यहाँ देख लो। सबसे पहले हमारा क्या दिया है, चलो 0.1 है ना जी। आप कक्षा 7 और 8 में पढ़ के आए हो कि पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतने से अगर क्या कर दें, हम भाग दे दें तो हट जाएगा बड़ा आसानी से। ठीक है, अब ये आगे चल के क्या, मान लो आप हटाए हो तो आप कहोगे 1/10 हो गया। अब मान लीजिए 1/10 हो गया, तो हम आगे इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि इसको एक ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको नीचे है, समझिएगा, नहीं कुछ है तो आप इसको एक मानोगे ना जी, है, कुछ नहीं है तो एक मानोगे, लेकिन जब ये नीचे है तो ना तो माइनस दिखाई दे रहा ना तो प्लस, तो नहीं कुछ दिखाई देता है तो प्लस तो मानते हो ना, इसका मतलब क्या है, नीचे क्या है, चलो ठीक है यही रहने दो, 10 के पावर 1 है। ठीक है, तो ऊपर जब आप ले जाते हो तो हमेशा चिन्ह क्या आता है, चेंज होता है, तो नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस। ठीक है, उठा के ऊपर लेके आओ इसको, एक है ये गुड़े, ठीक है, 10 ऊपर चला गया तो -1 होगा कि नहीं होगा, हमने कहा नीचे क्या है, 10 के पावर 1 है, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो देखो इसको ऊपर लग गया है तो 1 गुणे 10 के पावर -1 हो गया, कोई दिक्कत है। मान लो अगर ऐसे करके रहता है 0.001 रहेगा तो भी घबराइएगा मत, ढाई से तुरंत क्या कीजिएगा, 1 2 3 नीचे कितना जीरो बढ़ाओगे, 3 जीरो बढ़ा दोगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो अब हो गया 1/10 के पावर 3 लिख सकते हो, 1 2 3, जितना जीरो रहता है इसका मतलब उतना ही पावर होता है, यहाँ पर 10 के पावर 3 लिख दिए। ठीक है, फिर इसको जब ऊपर लेके आओगे तो क्या होगा, 1 गुणे 10 के पावर -3 होगा कि नहीं होगा, नीचे प्लस में था तो ऊपर माइनस में, वैसे ही होगा। अगला वाला प्रश्न जो था अभी देखिए ये वाला, ये वाला एकदम उसी तरीके से होगा, तो अगर पीछे वाला समझ जाओगे तो ये भी कर लोगे तुरंत। देखिए
क्या मिल गया आपका? हाइड्रोजन आयन मिल गया आपका। H प्लस बराबर 1 × 10⁻⁻1 मिल गया। इतना पूछ क्या रहा है? पीएच ही पूछ रहा है। माइनस लॉग H प्लस, ठीक है, ये हो गया। माइनस लॉग वैल्यू रखिए क्या है? 1 × 10⁻⁻1 चलेगा। 1 × 10⁻⁻1 हो गया। अब यहाँ पर कौन फार्मूला लगेगा बताइए? लॉग यम गुणे एन। देखिए यहाँ पर गुणे में है ना, आप गुणे में लगाइए, ठीक है। अब चूंकि कितने लोग कह रहे हैं सर जहाँ एक है, 1 न लिखिए, सीधा लगा दीजिए एम के पावर एन, तब वो आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप नियमित तरीके से सॉल्व कीजिए। हाई वाला फॉर्मूला लगेगा ना, लॉग यम गुणे एन बराबर होता है लॉग यम प्लस लॉग एन, ठीक है। तो हाई एम हो गया, हाई एन हो गया, तो माइनस लॉग 1 प्लस लॉग 10⁻⁻6 सही है। हाँ, माइनस है तो माइनस बाहर निकाल दो। लॉग 1 की वैल्यू 0 थी है ना, 0। हाँ, अब आपको ये करना है कि अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? यम के पावर यन, ठीक है ना, हाई वाला यन लॉग यम, ठीक है। तो आप करोगे -1 नीचे आएगा लॉग 10, ठीक है, होगा माइनस है, माइनस प्लस माइनस, उसके बाद लॉग 10 की वैल्यू 1, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस मिलके क्या आ जाएगा? प्लस। तो पी एच इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना? 1 आ गया, ठीक है। अब 1 आ गया तो क्या होगा इसकी प्रकृति? लिख दीजिएगा, इसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय होगी। ये हम एक आंख नहीं और सो लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये जो क्या बोलते हैं, ये H प्लस की जगह पर ये वैल्यू उठा के आप रखे हो, ठीक है। तो ये बताओ जो फॉर्मूला बताए हैं क्या लॉग यम गुण यन बताए थे, तो क्या था? लॉग यन प्लस लॉग यम, यही था। ये बताओ ये गुड़े वाला फॉर्मूला ही ना होगा, तो लॉग यम हो जाएगा और यन। ये बताओ लॉग यम प्लस लॉग यन लिखोगे ना, तो लॉग 1 लिखोगे आप है, फिर प्लस लॉग 10 के पावर 1, तो लिखिए लॉग 1 प्लस लॉग 10 के पावर -1, फॉर्मूले पर ही रखे हैं उसको, ठीक है। लॉग 1 की वैल्यू 0 कर दी है, उसके बाद फिर यहाँ से गुना फॉर्मूला लगाए यम की पावर एन वाला, उसके बाद सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है। और एक बात और सुन लीजिएगा, क्या दिया हुआ है अभी आप निकाल ली हो पीएच मान। चलिए पहले क्वेश्चन से ही आते हैं, ठीक है। यही है, पीएच मान कितना आया था? 5। हमें तो पीएच मान पता चल गया, हम कहते आप हमें ओएच मान भी निकाल सकते हैं। आपको एक फार्मूला बताए थे सबसे अंतिम में, हाँ, क्योंकि एक मान जब निकल जाता है या तो पीएच का या तो ओएच का, ठीक है ना, तो आप एक बड़ा आसानी से निकाल लोगे। जैसे आपका पीएच कितना है? 5। आप अपने फॉर्मूले में एक फार्मूला जानते हो, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, ठीक है। तो आप एक फार्मूला जानते हो, क्या था? पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। अब यहाँ पे 14 का आए हैं क्योंकि आपका जो पैमाना था 14 तक ही ना था, ठीक है। तो अभी बताओ पीएच की वैल्यू निकालो ना, 5 आया है, तो वही लिखोगे 5 प्लस पीओएच इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं। आप पीएच को उठा के ले चले आओ, हो जाएगा पीओएच इक्वल टू, ठीक है ना, हाई है 14, इधर प्लस है उधर लेके चले जाओगे -5, पीएच कितना पीओएच कितना मिलेगा? 9। समझ में आ गया?
एक की वैल्यू दी रहेगी भाई, एक का बड़ा आसानी से आप चुटकी में निकाल लोगे। समझ में आया? इस फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से। अगले वाला जरा चेक करो एक बार, कितना पीएच बराबर आया है 9। आप पीएच प्लस, हाँ 14 है ना, तो इसका मान रख दोगे 9 आई प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14, यानी पी ओ एच इक्वल टू, ये 14 है, ये इधर प्लस इधर आएगा माइनस, 9 5 14 ना जी, आ जाएगा 5। कोई दिक्कत? बस सारा खेल यही है। ठीक है, आगे अगर इसमें भी निकालना रहे कितना आएगा? 10 आएगा। मुझवानी ही पता हो जाना चाहिए। अगर आपका यहाँ HCl ना लिख के अगर कह दो OH दिया हुआ है, पीएच निकालिए, तो आप OH वाला फार्मूले में निकालते आओगे और लास्ट में जाकर उसी में जो पिछवा बताया उसी में रख दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे एक और देखिए, हाँ यहाँ पे आएगा, क्या आएगा? OH। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर NaOH है। ठीक है ना, देखिए क्या दिया हुआ है, तो जैसा अभी पीछे हमने बताया है कि आप 0.001 है, तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहता है उतने से आप उतने जीरो से आप डिवाइड करोगे, दशमलव खत्म, उसके ऊपर चैट के लिए क्या होगा उसे, और उसके बाद आप काम कर दोगे अपना, बन जाएगा सारी चीज। बनाए, साथ साथ में बनाते रहिए, या फिर देखिए पहले देख लीजिए सभी लोग, 0.000 घबराइएगा मत, या ये न लगाया तो लोग कहीं गरीब बाप हो बाप, ये तो ये आ गया ही क्या है, तो ये कुछ नहीं है, नॉर्मलता को ही दिखाता है। ठीक है ना, 0.001 यन यानी नॉर्मलता, NaOH विलयन के पीएच मान की गणना कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए हम इतने से इसको हटाने के लिए क्या करें, हम 1 2 3 4 है जी, 4 डिजिट है, तो 10 के पावर 4 लगा सकते हैं, या तो पहले आप 4 को 0 बढ़ा लो, आपकी इच्छा। 1 2 3 4 चलेगा। आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो आएगा 1/10 के पावर 4 आएगा, फाइनल मिलने वाला है। ऊपर लेके आओगे इसे, ऊपर लेके जाओगे तो 10 के पावर -4 हो जाएगा, 1 × 10 के पावर -4, एक हटाइए मत, रख लीजिए, है हटा देंगे, जिट्टे में हटाएंगे, हटा सकते हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और आपका यहाँ पर NaOH दिया हुआ है, तो आपको पहले तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, मतलब क्या, आप NaOH है, याद रखिएगा। ठीक है, उत्क्रमणीयता का चिन्ह दीजिए। ठीक है, ये Na+ में टूटता है और OH, आपको यही के लिए ज्ञात करना है ना, तो आपका OH निगेटिव कितना दिया हुआ है, 1 × 10 के पावर -4, यानी इसी का वैल्यू ये दिया है, क्योंकि हमने कहा है ना, या तो H+ या तो OH, उसी की वैल्यू होती है। यहाँ पर OH है तो OH की वैल्यू रहेगी। ज्ञात क्या करना है, पीएच ज्ञात करना है, पीएच दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे? ठीक है, तो पहले आप OH ही निकालोगे। ठीक है ना, आप OH ही निकालोगे, भले पीएच पूछा हो, लेकिन क्या दिया हुआ है, OH ने दिया हुआ है, तो आप फार्मूला जानते हो, POH इक्वल टू -log, यही होता है जी पीओएच वाला, बस OH की जगह यहाँ पर इसी को रख दीजिए, क्या होगा, इक्वल टू -log, हाँ 1 गुणे, चलेगा, बिल्कुल सही है। अब माइनस, हाँ कौन फार्मूला लगेगा यहाँ पे, हाँ तो log 1 होगा। भाई किसी को डाउट नहीं आ रहा है यहाँ पे, हिमांशु समझ में आ रहा है ना? ठीक, प्लस
log 10 की पावर -4, सही है। देखिए log 1 की वैल्यू 0 प्लस हाई क्या है log 10 की पावर -4, यही था। ठीक है, अब चलो सन्नी बताओ यहां से कौन फॉर्मूला लगेगा इस यहाँ में, यहां पर कौन फार्मूला लगेगा? log m के पावर n, ठीक है ना, क्या लगेगा? लगेगा आपका log m के पावर, पावर नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको, तो आप लिखोगे पी ओ एच इक्वल टू, हाई जीरो है, जीरो को हटा दो चलेगा, माइनस, चलिए हाँ इसको नीचे उतार के लेके आओगे ना, -4 क्या होगा log, ठीक है। अब जो होगा यहां से आपका पी ओ एच इक्वल टू, हाई माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, पहले रुक जाइए लिख लीजिए, -4 गुणे log 10 की वैल्यू 1, ठीक है। पी ओ एच इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 एकम 4, कितना आ गया आपका 4, यानी अभी पी ओ एच की वैल्यू 4 आई है। पूछा क्या है, अब फार्मूला यही जानते हो, पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू बराबर 14, ठीक है, हाई तो निकाला नहीं है, लिख दो पी एच प्लस एक वैल्यू दिया है 4 बराबर 14, पी एच, हाँ आप कुछ ना करो, इसको 14 हम पास, इसको इधर प्लस है उधर ले जाओ माइनस, पी एच इक्वल टू 10, प्रकृति क्या होगी इसकी, क्षारी होगी, कोई दिक्कत, समझ में आ गया? चलिए अगर ये समझ में आ गया तो अगला लगाइए साथ साथ में। ऑफलाइन वाले बच्चे घबराए मत, अभी जब ऑनलाइन बच्चों का खत्म किया जाएगा फिर ये नोट करने के लिए समय दिया जाएगा फिर से पीछे, ठीक है ना। फिलहाल ऑनलाइन वाले जो है उनको स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे अपना। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 10 के पावर 8 मोल प्रति लीटर सांद्रण वाले H2SO4, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा H2SO4 दिया है, तो आप कहोगे यहाँ पर तो दिया है H2SO4, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तोड़ेंगे किसको, किस रूप में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा भाई। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे H2SO4 को जब आप ब्रेक करोगे तो 2H प्लस और SO4 -2 में टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपको हाइड्रोजन आयन ही नहीं निकालना है, जब H प्लस निकालोगे तभी तो, कितने लोग आप गलती से कर देंगे H2 प्लस SO4, नहीं भैया ऐसे नहीं करना है, तब तो क्या हो गया, ये गैस हो गया और आपको प्रोटॉन बनाना है, एसिड बनाना है, ठीक है, तो ये नहीं रहेगा, आपका यही रहेगा। तो हमें क्या मिल गया, आपका 2H मिल गया, तो आप कहोगे 2H प्लस की वैल्यू दिया था, है दे H प्लस की वैल्यू है, दिया था कितना 10 की पावर 8, ठीक है। एक बात आ रही है यहाँ पे, हाइड्रोजन आयन दिखाई दे रहा है 2 मोल है, अगला क्या लग गया है 2 मोल लग गया है। अब चूंकि ये 2 मोल लग गया है तो आप कुछ नहीं करोगे, बस इसको थोड़ा परिवर्तित करोगे ऐसे, H प्लस इक्वल टू 2 गुणे 10 के पावर 8, बस जो सामने मोल रहेगा ना वो हट के किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ गुणा में आ जाएगा, कोई दिक्कत, आगे आप याद रखोगे। अगर गलती से अगर कहीं ऐसे भी आ जाता है 3OH माइनस बराबर मान लीजिए रहे 10 के पावर 8, तो आप यहाँ OH को अकेले छोड़ोगे और यहाँ पर क्या लिख दोगे, इसको उठा के 3 गुणे 10 के पावर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए
तो यहाँ पर ये मिल गया आपका H प्लस, ठीक है। अब ये अगर H प्लस मिल गया तो निकालना क्या है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, ठीक है। फॉर्मूला आपका यही था, ठीक है ना जी, फॉर्मूला आपका यही था। अब फॉर्मूला यही है, देखिए यहाँ पर H प्लस को उठा के क्या कीजिए आप लोग रखिए, ठीक है ना। देखिए पी एच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस है ना, H प्लस की वैल्यू 2 गुणे 10 के पावर 8 चलेगा। अब यहाँ पर आर्यन बताओ आप कौन सा फॉर्मूला लगना, बाद में पूछना, पहले बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। लॉग एम इंटू एन होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, बैठिए पी एच इक्वल टू माइनस लॉग 2 ऐसे लिखिए गुणे, अरे गुणे नहीं जी, प्लस लॉग 10 की पावर 8, यही है। अब पी एच इक्वल टू, हाँ माइनस लॉग की वैल्यू बताए थे, अरे माइनस लग के रहा हूं, सॉरी, लॉग 2 की वैल्यू, हाँ कितना आता है 0.3010। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कमेंट बहुत तेज आएगा, ठीक है ना। देखिए माइनस है, माइनस लिख दीजिए, लॉग 2 की वैल्यू होता है 0.3010 प्लस ये आपका क्या है लॉग 10 के पावर, रुकिए इसे इसी वक्त रख दीजिए, लॉग m के पावर n, तो 8 उतार के नीचे लाओगे तो हो जाएगा -8 लॉग, कितना होगा चलेगा, पी एच इक्वल टू माइनस 0 माइनस नहीं, अच्छा सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पे 8 चलेगा, 3010 प्लस 8 गुणे लॉग 10 की वैल्यू 1 है, 1 लिख दीजिए, पी एच इक्वल टू माइनस 3010 प्लस 8, यही है। अब बताइए क्या होगा, ये यहां पर क्या होगा, माइनस होगा, तो पी एच इक्वल टू माइनस 0.3010 माइनस 8, सही है। अब आप हमें ये बताइए कि ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव दोनों जुड़ेगा या किसी एक घटेगा, कोई एक घटेगा, जल्दी से जोड़ के बताइए कितना आएगा, सभी लोग जितना जल्दी हो सके जोड़ के बताइए, आप लोग जोड़ोगे तो कितना आएगा, जल्दी जोड़ के बताइए। 8 हाँ, चूंकि ये दोनों निगेटिव में है तो निगेटिव में ही आएगा, तो माइनस 3010 किसका मान आ गया, पी एच का मान आ गया, बस यही निकाला था। इसकी प्रकृति क्या होगा, माइनस में गया है, ठीक है, तो माइनस में गया है तो आप कह दोगे लगभग ये अम्लीयता गुण ही दिखाता है, दिखाएगा अम्लीयता गुण ही, ठीक है ना। तो फिलहाल जब हम वैसे हम क्या कहते हैं, हम वैसे कहते हैं कि जब 1 से लेकर पैमाना हमारा क्या बना गया है 1 से लेकर 14 तक ही बनाया, चूंकि माइनस में चल रहा है तो क्षारीय तो होगा नहीं, कभी रहेगा तो थोड़ा अम्ली ही रहेगी, ठीक है ना। तो आप प्रकृति बताइए या ना बताइए, आप यहाँ तक उतार लीजिए, ठीक है ना। तो यही रहा, कितना होगा टोटल लग गया 6 ठो, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप दोनों बनाइएगा, एक 7 और एक 8 घर से करके लेके आइएगा, 7 क्वेश्चन, बस ये वाला प्रश्न सभी लोग घर से लेके आइएगा, ठीक है ना। ऑफलाइन वाले बच्चे पूरा भी उतरवाएंगे, ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल ये वाला जो है घर से करके लेके आइए, कर लीजिएगा, कल जो होगा इसे बताएंगे किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, याद रखिएगा जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सब बच्चे यहाँ से पढ़ सकें, ठीक है। और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अब कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।